सो वंस अगेन दिस इज़ द थर्ड क्लास फॉर द लर्निंग असेसमेंट पेपर. ठीक है, लर्निंग असेसमेंट पेपर का ये थर्ड क्लास है और जहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्या, स्कोप ऑफ सॉरी लर्निंग असेसमेंट, असेसमेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. तो स्कोप के बेसिस पे कितने टाइप का है. सो आपने इंट्रोडक्शन दिया, पॉइंट डिस्क्राइब किया और जितने टाइप्स में डिवाइड किया गया वो बताया, फिर अचीवमेंट टेस्ट में आ गए. अचीवमेंट टेस्ट में दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही आप डायग्रामेटिक ड्रॉ करेंगे. अचीवमेंट टेस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट. ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि रूल फिक्स रहता है, किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा. गवर्नमेंट के थ्रू होगा, गवर्नमेंट मतलब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स के थ्रू होगा, जो बोर्ड्स को एनसीईआरटी एससीईआरटी ने बनाया होगा. ठीक है, उसके थ्रू जो क्वेश्चन पेपर बनाने का रूल्स बनाया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स बनाएगा, उसी रूल्स के बेसिस पे ये टेस्ट होता है. बट नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टीचर बनाते हैं, इसका अदर नेम है टीचर मेड टेस्ट. इसको और क्या बोलते हैं, टीचर मेड टेस्ट. ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को टीचर मेड टेस्ट भी बोला जाता है, टीचर मेड टेस्ट भी हम कहते हैं. अब नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर चुके हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या क्या है, ओरल, प्रैक्टिकल, रिटन. ओरल, प्रैक्टिकल एंड रिटन. रिटन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप और एसे टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप क्वेश्चंस. फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. देखो ये क्लासिफिकेशन सीख लो, क्योंकि बीच बीच में ना क्वेश्चन आ रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसे टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उस पर भी आपको लिखना पड़ सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा किसके अंदर आ रहा है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगेन 2 पार्ट्स हैं, रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप. रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप. रिकॉल टाइप में क्या है, जैसे सैम्पल रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स. मतलब क्या होता है वहाँ पे ना, आंसर का आधा हिस्सा दे दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाए कि कौन सा आंसर होगा और आप वहाँ पे लिख दें. ठीक है, तो उसको रिकॉल टाइप बोलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऐसा बने कि रिकॉल करने में ईजी हो. ठीक है, बट रिकॉग्निशन टाइप होते हैं, ये 4 टाइप आते हैं, ऑल्टरनेटिव रेस्पॉन्स, मल्टीपल पर्पस, मैचिंग टाइप जो कॉलम मैचिंग है, और लास्ट वन इज द क्लासिफिकेशन. ऑल्टरनेटिव रेस्पॉन्स, मल्टीपल पर्पस, मैचिंग टाइप एंड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, अभी हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड उसका पॉइंट पूरा, टीचर मेड टेस्ट उसका पॉइंट पूरा. सो आपको 2-2 पेज जैसा ही मैं नोट्स बना के दे रही हूँ, उसको ही पढ़ना है, तो जैसे कि शॉर्ट में आए तो आप लिख सको. ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब क्या है, मैंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजियर. देखो स्टैंडर्ड रूल, जो रूल एक पर्सन के लिए होगा या फिर सबके लिए होगा, बताना किसको स्टैंडर्ड रूल बोलेंगे, एक पर्सन के लिए जो हो या सबके लिए जो सेम हो. कौन से रूल को हम स्टैंडर्ड रूल बोलते हैं, बताओ जल्दी बताइए. यूनिफॉर्मिटी होता है, स्टैंडर्डाइज रूल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है और गवर्नमेंट के थ्रू बनता है और हायर अथॉरिटी के थ्रू बनता है, जो सारे बच्चों के लिए इक्वल हो. यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, किस किस चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी, स्कोरिंग में, एडमिनिस्ट्रिंग में और इंटरप्रिटिंग में. मतलब जो एक्सप्लेनेशन आप एक बच्चे को दोगे 100 बच्चों के लिए सेम एक्सप्लेनेशन होगा, जो मार्किंग एक बच्चे के लिए होगा 100 बच्चों के लिए भी सेम ही होगा, तो इसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं. A standardized test is one in which the procedure, apparatus, scoring have been fixed so that precisely the same test can be given at different times at different places. समझ गए? स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जो नियम, प्रोसीजर, जो apparatus मतलब चीज़ें, जो स्कोरिंग मतलब जो मार्किंग दिया जाता है, सब कुछ फिक्स्ड रहता है. मैंने पहले ही बोला फिक्स्ड रहता है, जिसे हम बार बार चाहे तो यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस में. ठीक है, क्योंकि आज मैंने एक टेस्ट मटेरियल बनाया, उसका आंसर सारे बच्चे जान गए और कल मैं फिर से मुझे न्यू बनाना पड़ेगा. तो ऐसा एक टेस्ट मटेरियल बनाओ, अगर आज 5 बच्चे के लिए यूज़ किया, कल भी हम 15 बच्चों के लिए यूज़ कर सके. और ये कौन सेट करता है, गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी
सेट करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए होगा। स्टैंडर्डाइज टूल इज वन फॉर विच नॉर्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश। तो स्टैंडर्डाइज टूल ऐसा है जिसके लिए नियम को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, मतलब फिक्स्ड किया जाता है। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर सेवरल ट्रायल ऑफ ए टेस्ट। मतलब ऐसे ऐसे आपके एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन करने में ही, क्वेश्चन पेपर बनाने में ही एक महीना जैसा चला जाता है। तो सोचो वहाँ पे क्या क्या करते होंगे। सेवरल ट्रायल्स होता है, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद पता चलता है कि इस क्वेश्चन में ये गलत है, वो गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। सब कुछ जानने के बाद ये प्रिपेयर होता है। तो आफ्टर सेवरल ट्रायल्स ऑफ ए टेस्ट टू ए रेंज, मतलब हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेंज में हम इसको व्यवहार कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट देखो। कंटेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड, स्कोरिंग हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड, इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड। पहले तो ये याद रखना, काशी विश्वनाथ, ठीक है, काशी, तो ये काशी वाला के से स्टार्ट नहीं हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, उससे भी आप याद रखो, कैरेक्टर जैसे याद रखते हो वैसे ही। काशी विश्वनाथ, तो काशी में सी फॉर कंटेंट, कंटेंट भी सबके लिए फिक्स्ड होगा और कंप्लीटली हम जज करने के बाद ही बच्चों के अकॉर्डिंग कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। इस मटेरियल से, इस पोर्शन से सारे बच्चों के लिए क्वेश्चंस रहेगा। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड, तो जहाँ पे डायरेक्शन, टाइम लिमिट सबके लिए फिक्स्ड हो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है स्कोरिंग, जहाँ पे हम जिस रूल के माध्यम से, जिस नियम के माध्यम से हम स्कोरिंग की प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोला जाता है आंसर की, मतलब उस स्कोरिंग की से फटाफट हम बच्चों को चेक कर सकते हैं। और आई फॉर इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड, नॉर्म्स आर प्रोवाइडेड। तो जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नियम बहुत सारे होने चाहिए, नॉर्म्स बहुत सारे होने चाहिए। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स काशी, CASI, कंटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, गिव इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। मतलब क्या होता है पता है, मतलब कभी कभी ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता बच्चों के लिए, आपका आधा इंफॉर्मेशन ही हमें मिल पाता है कि बच्चे इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और इस पोर्शन में कमज़ोर है, कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन मच लेस टाइम, कम समय में इंफॉर्मेशन ये दे पाता है, देन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर डिवाइसेस, और दूसरे डिवाइसेस से बहुत कम समय के अंदर ये आपको क्या दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट मेजर्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर व्हिच अदरवाइज कुड नॉट बी ऑब्टेन। देखो ये टेस्ट आपको आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम ऑब्टेन नहीं कर पाते, जिसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, वो सारे एस्पेक्ट्स का भी बिहेवियर यहाँ पे चेक हो जाता है। इन सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव मतलब बड़े आकार में, विषय के हिसाब से देखना बड़े आकार में, वी में ओवरलुक शाई चिल्ड्रन बट दिस टेस्ट डिस्कवर सच केसेस ऑल्सो। देखो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में कभी कभी हम ना, मतलब जो बच्चा शर्माता है, ज़्यादा लिख नहीं पाता, उन बच्चों को ओवरलुक कर देते हैं, बट ये जो टेस्ट है इसके माध्यम से सारे केसेस बाहर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कैसे टाइप के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टीचर मेड टेस्ट में चले जाओ। टीचर मेड टेस्ट, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? जल्दी बताइए क्या होता है। चलो, सो टीचर मेड टेस्ट आर क्लासरूम टेस्ट। ये क्लासरूम टेस्ट है, डेवलप्ड बाय द टीचर। समझ आ गया? ये कक्षा में लिया गया परीक्षा है और इसे कौन बनाता है? कक्षा के जो शिक्षक होते हैं और शिक्षिकाएं होती हैं वो बनाते हैं, मतलब टीचर बनाते हैं। दिस टेस्ट एसेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग एवरी पीरियड ऑफ टाइम। देखो ऐसा टेस्ट मटेरियल जो एवरी पीरियड ऑफ टाइम में आपको जज करते रहे, पर्टिकुलर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसके आधार पे, उसे टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं। टीचर मेड टेस्ट क्या चेक करता है ना, इट एसेसेस डिग्रीज ऑफ स्टूडेंट और डिग्री ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस विद रेफरेंस टू क्लास एक्टिविटीज़। क्लासरूम में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके साथ बच्चों का जो प्रोग्रेस जा रहा है
उस मतलब कौन से रेंज में बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पीरियड में ये चेक कर लेता है. हेल्प्स द टीचर टू असेस इंडिविजुअल पीपल्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड नीड्स. ये टीचर को मतलब हेल्प करता है एसेस करने में. किस लिए? कौन सी चीज़ को? बच्चों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को और उनके ज़रूरतों को. इट मोटिवेट द स्टूडेंट. ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है, आगे लेके जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स जो भी हो रहे हैं उसी साथ साथ रिजल्ट्स मिल जाते हैं और उसमें वो काम कर सकते हैं. बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन में ही होगा, एग्ज़ाम होगा और उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, आइदर प्रमोशन मिलेगा या फिर डिमोशन मिलेगा. मतलब वहाँ पे आपको मे भी हो सकता है उसी क्लास में फिर से रख दे. सिंपल टू यूज़. ये जो टीचर में टेस्ट है, टीचर अपने हिसाब से सारे बच्चों के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं, इसको सिंपल टू यूज़ बोला गया. एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर टीचर एज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मैथड्स. ये फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर्स को, किस लिए? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मैथड्स, जो टीचिंग मैथड्स के ज़रूरतें हैं उसको बताने के लिए, असेस करने के लिए. लिमिटेशंस ऑफ टीचर मेड टेस्ट. क्या नेगेटिविटीज़ हैं? देखो, रुकावट बन के खड़ी हैं. टेस्ट आर एम्बिगुअस एंड अनक्लियर. कभी कभी टीचर में टेस्ट बहुत ही ईजी हो जाता है, कभी कभी पार्शियलिटी भी हो जाता है, तो एम्बिगुअस है, अनक्लियर भी है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए आप बनाओगे ये भी अनक्लियर है. टेस्ट आर आइदर टू शॉर्ट और टू लेंथी. कभी कभी बहुत बड़ा कर देते, कभी कभी बहुत छोटा कर देते. टेस्ट डू नॉट कवर द एंटायर कंटेंट, क्योंकि एक टीचर एक पीरियड में एक यूनिट को पढ़ा सकते हैं और चैप्टर को उसी के बेस पे टेस्ट लेती हैं, तो ये कंटेंट को पूरा कंटेंट के ऊपर नहीं बन सकता. टेस्ट सर लिमिटेड पर्पस, लिमिटेड चीज़ों के लिए ही इसे यूज़ करते हैं, लिमिटेड चीज़ों को ये प्रोवाइड कर सकता है. टेस्ट आर यूजुअली हरीडली कंडक्टेड. मतलब जल्दी जल्दी में कंडक्ट करना हो ना, तो हम टीचर में टेस्ट करते हैं. अभी देखो एक कंपैरिजन दे रही हूँ, ठीक है. ये कौन सा टेस्ट है बताओ? स्टैंडर्डाइज टेस्ट है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हमने ST लिखा है और टीचर में टेस्ट को मैंने TM लिखा है. तो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है वो पब्लिश्ड वाला है. मतलब पब्लिश्ड मतलब क्या? जो गवर्नमेंट बनाता है, पब्लिश करता है, नोटिफिकेशन पहले से डालता है, वैसा है. और ये है नॉन पब्लिश्ड, इसका कोई नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आता. स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसके स्कोप बहुत ही वास्ट होते हैं, वाइड होते हैं, और इसके स्कोप बहुत ही लिमिटेड. स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि सबके लिए फिक्स रहता है रूल, और टीचर में टेस्ट लेस एक्यूरेट होता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंटेन करते बहुत सारे नियमों को, नॉर्म्स को कंटेन करता है, बट टीचर में टेस्ट डजंट कंटेन नॉर्म्स. स्टैंडर्डाइज टेस्ट इट इज़ सम टाइम जस्ट लाइक एडिटेड. स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कभी कभी हम एडिट कर सकते हैं पूरे चीज़ों को, बट टीचर में टेस्ट एक क्रूड होता है. मतलब अगर 10 क्वेश्चन बच्चों को दे दिया, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हाँ दूसरे बच्चे के लिए फिर से दूसरा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे. टीचर में टेस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट वर्क होगा, ई नहीं होगा, बच्चों के काम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है. और टीचर में टेस्ट आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, जो रिजल्ट्स आएंगे. अच्छा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन लोग करते हैं? टीचर एंड एक्सपर्ट्स करते हैं, ठीक है. अब देखो एक पॉइंट जो यहाँ से जा रहा है, इसको मेजर्स टीचर एबिलिटी. स्टैंडर्डाइज टेस्ट में टीचर कितना एबल्ड है, टीचर कितना जानता है, वो हम जान सकते हैं, ठीक है. उनके एबिलिटी को चेक किया जाता है. मैं पढ़ा दूंगी, देखो. क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट मेजर. जिस कैरेक्टर्स को मेजर करना चाहते उसके आधार पे कितने टाइप है. अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है. और क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड. कितने टाइप का नेचर है इसका. जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, तो चीज़ों का नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में है या कैरेक्टर्स में है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन मोड ऑफ रेस्पॉन्स. ओरली बोलोगे या लिख के दिखाओगे. रेस्पॉन्स जो दोगे वो ओरली बताएंगे या लिख के दिखाएंगे. तो ये आपका 2 टाइप. नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं पॉइंट्स को किसी के कंपेयर में और ऐसे ही. तो सेल्फ रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड. इसमें पॉइंट देखो, इनमें से हम क्या पढ़ चुके हैं? पहले अचीवमेंट टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो ये आपका अचीवमेंट टेस्ट का पॉइंट है. पूरा अचीवमेंट टेस्ट
और देखो टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन और एक बार दे दिया है, इसका पर्पस फंक्शन, ठीक है। सो फिर से जो बच्चे पढ़े हो ओके, और एक बार समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो पहला हम स्टार्ट करें एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होता है जब हम बच्चों के कोई अचीवमेंट को चेक करना चाहते हैं कि बच्चा कितना एबल्ड है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है, ओन कर सकता है, या फिर उसे हासिल कर सकता है, उसी चीज़ को अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। जिस टेस्ट के माध्यम से हम ये चीज़ करते हैं उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। Achievement test. An achievement test is an important tool in the school evaluation program. School evaluation program में achievement test एक important tool है. It is necessary for the teacher to know how far होगा, ठीक है, how far the pupils have attained in a particular subject area. देखो आपको मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, 2-4 दिन और क्लास कर दूँ तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, उसके बाद मैं ना आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम ले लूँगी। उस एग्ज़ाम से हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना पढ़ा है और कितने बच्चों को कितना याद रहा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर। ये टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है, क्योंकि इससे बच्चे कितने दूर तक अटेंड कर सकते हैं, कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, और कितना उन्होंने सीखा है उस सब्जेक्ट एरिया में हमें पता लग सकता है। देयरफॉर अचीवमेंट टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग द ऑलमोस्ट अमाउंट सक्सेस, जो भी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस मिलेगा, और लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक बच्चा कितने लेवल तक पहुंचा है इन ए स्पेसिफिक फील्ड और एन एरिया ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अपने जीवन के काल में एक बच्चा अचीव कितने तक किया है और कितने पॉइंट्स तक सीखा है, इसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। सो अचीवमेंट टेस्ट इज पोस्ट ओरिएंटेड। पोस्ट ओरिएंटेड मतलब ऐसा टेस्ट जो आपके टेस्ट के बाद का रिजल्ट दिखाए कि आप इतना अचीव कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट ओरिएंटेड। अभी 2 डेफिनेशन है, कोई एक डेफिनेशन लिख देना। एक में लिखा है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हेगेन दिस टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन हैज़ लर्न टू डू इज कॉल्ड एन अचीवमेंट टेस्ट। देखो ये डिस्क्राइब करता है कि एक पर्सन क्या सीख सकता है, लर्न कर सकता है, उसी को अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन के हिसाब से अचीवमेंट टेस्ट, ए टेस्ट मतलब अचीवमेंट टेस्ट, ए के बाद एक डॉट लगा हुआ है तो दैट इज द अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इज ए टेस्ट डिजाइन टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में हो या बहुत सारे सब्जेक्ट और विषयों में हो, एक बच्चा कितना नॉलेज, कितना स्किल, कितना अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है, उसी चीज़ को मेजर करने को बोला जाता है अचीवमेंट टेस्ट। सो असेसमेंट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। असेसमेंट का मतलब क्या था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ के आधार पे, और उसके बेसिस पे अचीवमेंट टेस्ट एक फॉर्मल टेस्ट है, फॉर्मल टेस्ट है। ये अभी हमने किया था स्टार्टिंग में ही आज का क्लास में, वो मैंने बता दिया है, डायग्रामेटिक डिफरेंस भी बता दिया है अभी कुछ टाइम पहले। अब आ जाओ पर्पस में। पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा है, एक बच्चे का या स्टूडेंट का फ्यूचर में कितना वो प्रोग्रेस करेगा, इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। ये इफेक्टिवनेस मेथड है एडप्टेड बाय टीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव, इजी मेथड है टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स इसके थ्रू हर एक बच्चे का अचीवमेंट जान सकता है और उस पर काम भी कर सकता है, और उसके आधार पर पेरेंट्स को रिपोर्ट भी कर सकता है। तो रिपोर्ट पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट, बच्चों के जो भी परफॉर्मेंस है, बच्चों के जो भी एक्टिविटीज़ है, उसके आधार पे टीचर्स रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को। फिर आता है डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो आपका जो अचीवमेंट टेस्ट है ये डायग्नोज करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, मतलब एक बच्चा किस पॉइंट पे वीक है, किस पॉइंट पे स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है उसका, उसे जानने के लिए। इट मोटिवेट द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये बच्चों के परफॉर्मेंस को भी जज करता है, तो असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन में भी सेम पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखोगे। हेल्प टू क्लैरिफाई एंड क्लासीफाई स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, विद्यालय के जो भी उद्देश्य हैं वो सारे उद्देश्य तो सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग करके रखना अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही हो सकता है।
फंक्शन टू हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, हम बच्चों को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बच्चे टैलेंटेड हैं और कौन से बच्चे गिफ्टेड हैं इसी अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। जैसे ओलंपियड्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स भी होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, वो सब। हेल्प द स्टूडेंट टू गिव प्लेसमेंट, ये बच्चों को प्लेसमेंट देने में भी हेल्प करता है, जिससे बच्चों को स्थान मिलता है। फिर आता है टू इवैल्यूएट टीचिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, हम टीचिंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो स्टैंडर्ड अच्छा है या नहीं, या हमें इम्प्रूव करना चाहिए बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग। फिर देखो, सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर अवार्ड्स, जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिया जा सकता है उनके रिजल्ट्स के नाते। टीचर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के जितने भी छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हैं अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू पता चलेगा टीचर को, वो सॉल्व कर सकता है। प्रोमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास, बच्चों को हम नेक्स्ट क्लास अचीवमेंट टेस्ट के बाद नेक्स्ट क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। एबल टू क्लासीफाई द स्टूडेंट एज ब्रिलियंट एंड स्लो लर्नर, हम बच्चों को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप स्लो लर्नर हैं या ब्रिलियंट लर्नर्स हैं। ठीक है। स्टूडेंट गेट द मैक्सिम्स, मैक्सिम्स जानते हो, जहाँ पे आपके जितना भी लिमिट्स हैं उस तक हम काम कर सकते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में लिमिट्स हैं वहाँ तक हम अचीव कर सकते हैं। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों का स्टैंडर्ड भी हम पता कर सकते हैं। सो इतना क्लियर है। चलो बस ना, ये कैरेक्टर आपको भी जानना है कि कैरेक्टर किस चीज़ का है। कैरेक्टर मतलब अचीवमेंट टेस्ट जब होता है, अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए तो कोई स्टेप्स रूल कुछ तो होगा, तो वो स्टेप्स हम यहाँ पे लग रहा है यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स होते हैं। कोई भी टेस्ट बनाना हो ना, तो आप एक टेस्ट मटेरियल बना रहे हो, टेस्ट मटेरियल समझ हो ना, क्वेश्चन पेपर बनाओगे बच्चों को जज करने के लिए, तो पहले क्या करोगे? प्लानिंग, लो प्लानिंग कर दिया टेस्ट का। फिर क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग द टेस्ट, प्लानिंग के बाद प्रिपेयर करेंगे। अब जब प्रिपेयर कर लिया, उसका स्कोरिंग की प्रिपेयर करेंगे और मार्किंग स्कीम बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? क्या वो उस लिमिट तक वो आंसर्स दे पा रहा है, रेस्पॉन्स आ रहे, एडमिनिस्टरिंग करेंगे। फिर स्कोरिंग द टेस्ट, मार्क देना शुरू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। सो इसको कैसे रिमेंबर रखोगे? देखो, PQASE, PQASE, पेस, पेस पेस पेस। ठीक है, पेस। तो जैसे केस पढ़ा था वैसे पेस आया। पेस में हमने पी में ज़्यादा फोकस किया, तो पै कैसा होगा? PPP। ठीक है, ASE, PPPASE, प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की, मार्किंग स्कीम, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आया स्कोरिंग द टेस्ट, इवैल्यूएशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पॉइंट्स आ गया। बस उतना ही लिखना है अचीवमेंट टेस्ट में, बिकॉज ये 2 पेज वाला इंफॉर्मेशन है। अब जो चीज़ आता है ये है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब देखो, एप्टीट्यूड क्या है? इट इज़ द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक नेचुरल एबिलिटी है एक इंडिविजुअल का, टू परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करना ही आपका एप्टीट्यूड बोला जाता है। आपको मैं जो टास्क दूँ आप बहुत अच्छे से उसे प्रिपेयर करें, इसी को ही एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इट इज़ द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, एक इंसान का ये नेचुरल एबिलिटी होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म करे एक स्पेसिफिक काम में, तो एक स्पेसिफिक काम में वो अच्छे से परफॉर्म करे। एप्टीट्यूड determines talents और suitability of an individual towards a specific skill। एक specific skill में आप कितना एबल्ड हैं और आपका टैलेंट कितना है, आप कितना उस चीज़ के साथ कोप अप करके अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, इसी को ही एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। बस इतना। एटीट्यूड टेस्ट क्या बोलते हैं और एटीट्यूड क्या होता है? इट इज़ ए पर्सन्स परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियरल डिस्पोजिशन टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अरे आप कोई एक काम के बेसिस पे जिस टाइप का एटीट्यूड दिखाते हो, आप जिस टाइप से उस चीज़ों को एक्सेप्ट किए हो, आप बोल रहे हो ये मजाक वाला चीज़ है तो मजाक से बोलते हो, आप बोलोगे ये चीज़ गुस्से वाला है तो गुस्से से आप पॉइंट्स को बोलते हो। तो आप जैसे ग्रहण किए हो, जिस टाइप से एक्सेप्ट किए हो, उसी पॉइंट्स को वैसे ही बोलते हो।
और ये आपके बिहेवियर में भी शो होता है, इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। अब बस कंपैरिजन दिखाना है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व और परफॉर्म समथिंग, किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना और किसी चीज़ के लिए परफॉर्मेंस करना, इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज द परसेप्शन और ओपिनियन, ये एक परसेप्शन और ओपिनियन है अबाउट ए पर्सन थिंग, अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, ठीक है। एटीट्यूड इज द परसेप्शन और ओपिनियन अबाउट ए पर्सन और थिंग। आपका एटीट्यूड आपके एग्जाम की तरफ कैसा है? क्या चाहते हो आप? कैसा ओपिनियन देना चाहते हो? क्या ये अच्छा चीज़ है? क्या ये बुरा चीज़ है? क्या ये चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं ऐसा ही दिखाऊंगा, रवैया बोलते हैं हिंदी में। जिस टाइप का बिहेवियर आप शो करते हो वो एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड इज एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटेंस। आप कितना एबल्ड हैं उसे चेक करने के लिए एटीट्यूड है, ठीक है। एप्टीट्यूड है, आप कितने एबल्ड हैं उसे चेक करने के लिए एप्टीट्यूड देखा जाता है। बट एटीट्यूड कैरेक्टर ओरिएंटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट कैन बी बोथ मेंटल एंड फिजिकल। ये दो तरफा हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ये मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा? एप्टीट्यूड टेस्ट मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ ओनली मेंटल। आपका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, मतलब एटीट्यूड है, एटीट्यूड कहाँ से आता है? आपका दिमागी है, आप क्या सोच रहे हो उसी की तरह आप एटीट्यूड दिखाते हो। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, विजुअल मेमोरी, ये 3 तरह का एप्टीट्यूड होते हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। अब और भी है, मे टू चेंज इजीली, मतलब हम एप्टीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, बट क्विकली किसे चेंज कर सकते हैं बोलो? एटीट्यूड को। अभी आपको अगर समझा दिया जाए, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, रवैया चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो एटीट्यूड। एप्टीट्यूड समटाइम्स डिफिकल्ट टू चेंज, इसको कभी कभी एप्टीट्यूड को, एपी वाला बोल रही हूँ, एप्टीट्यूड को चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, एप्टीट्यूड ऑलवेज स्पेसिफिक पॉइंट पे रहता है, निर्दिष्ट पॉइंट पे, बट ये जो आपका रहता है ना, मतलब अगर मैं बोलूँ एप्टीट्यूड स्पेसिफिक टू जनरल बोल सकते हैं, बट मे बी जनरल टू स्पेसिफिक कौन होता है? एटीट्यूड होता है। आप कोई चीज़ को पहले देखते हो, फिर आपको गुस्सा आता है या फिर आपको अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप बिहेव करते हो। नेक्स्ट, इट इज़ ए इनेट टेंडेंसी, ये आपका बॉडी के अंदर का टेंडेंसी है कि कोई काम को आप किस तरह से परफॉर्म करोगे। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे कुछ बोला गया, सो ये एप्टीट्यूड बोला जाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है। अगर कोई चीज़ को बोला गया कि आपके बिहेवियर के आधार पे, जैसे आपको सिखाया गया है उस टाइप का बिहेव करो लोगों को और लोगों के साथ, तो वो आपका एटीट्यूड है, ठीक है। ये सब भी टेस्ट किया जाता है, उसका फिर से और कुछ नहीं दिया गया। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में जाएंगे, तो ये पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। देखो, क्वेश्चन जैसा पूछे, अगर क्वेश्चन में गिवन हो इवैल्यूएशन, वर्ड आ गया इवैल्यूएशन लास्ट में, तो इवैल्यूएशन का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके टाइप्स थोड़ा लिखोगे, फिर आप स्टार्ट कर दोगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको 2 से 2.5 पेज के अंदर आंसर कंप्लीट करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं, बिकॉज ये शॉर्ट है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे आपको डिटेल समझाऊंगी पूरे पॉइंट से। कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पॉइंट है। मतलब आपका क्वांटिटेटिव का 13 पॉइंट्स, क्वालिटेटिव का 13 पॉइंट्स, अच्छे से समझ लो। बेसिस दिया गया, बेसिस मतलब है कैरेक्टर, बेसिस को आप कैरेक्टर बोल सकते हो, जिस पॉइंट्स के ऊपर हम डिफरेंस को दिखाएंगे, कैरेक्टर्स, ठीक है। पहला लिख दिया जैसे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, आप चाहो तो क्वांटिटेटिव टेस्ट लिखो, क्वांटिटेटिव असेसमेंट लिखो, चलेगा। वैसे ही है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन और टेस्ट और
असेसमेंट लिख सकते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन वी कलेक्ट द डाटा। इन क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन वी कलेक्ट द डाटा। हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, बताओ अभी क्वांटिटी बोला गया है, इन नंबर्स करें और इन कैरेक्टर्स करें, यू नो दैट, इन नंबर्स। बस हम कलेक्ट करेंगे डाटा को इन नंबर्स, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या करें, इट इज दैट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन विच वी कलेक्ट, यहाँ पे आधा कट गया है, इन विच वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, लिख देना इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। सेम लाइन रहेगा, डाटा के जगह पे बस कैरेक्टर लिखना, ठीक है, कैरेक्टर लिख देना। सो हम कैरेक्टर्स और एट्रीब्यूट्स के आधार पे क्वालिटीज चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। फोकस पॉइंट आया। फोकस क्या है, फोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब ये कौन सा है, क्वांटिटेटिव वाला है। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के लिए और असेसमेंट के लिए मैं QN का यूज करूंगी, QN, क्वांटिटेटिव। सो फोकस ऑन इवैल्यूएशन, फोकस ऑफ इवैल्यूएशन ऑन क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच एंड हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। अगर मैं क्वालिटीज में देखूं तो फोकस ऑफ इवैल्यूएशन ऑन क्वालिटी, लाइक नेचर क्या है, एसेंस क्या है, या एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब उस चीज का प्रकृति कैसा है, उसके विषय कैसे हैं और उसमें क्या क्या जानकारी है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर। अगर नंबर्स के बेसिस पे हाउ मच, हाउ मेनी, कितने नंबर्स में है, ऐसा। फिर आता है नेचर। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, आपको बोल दे रही हूँ, क्वांटिटेटिव है तो सबमेटिव इन नेचर होगा। क्वांटिटेटिव है तो ये सबमेटिव इन नेचर होगा, सबमेटिव इन नेचर है, ठीक है। अगर क्वालिटी है तो फॉर्मेटिव इन नेचर है, फॉर्मेटिव इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट देखो, स्टैंडर्डाइज्ड, न्यूमेरिकल, एट द एंड। देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट में दे रही हूँ। मेजरमेंट में क्या पता चला, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन है और असेसमेंट और टेस्ट है। न्यूमेरिकल नंबर से होता है और समेटिव बोल दिया गया तो एट द एंड होगा, एट द एंड होगा, मतलब एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज है तो उसका ऑपोजिट ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। ये न्यूमेरिकल था तो कैरेक्टर को ना नंबर्स में नहीं देख सकते, तो ये इसको वर्ड्स में दिखा जाता है, रिटन वर्ड्स में, और नैरेटिव पॉइंट पे लिखा जाता है, नैरेटिव पॉइंट पे लिखा जाता है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके और कैरेक्टर को बोल जा सके। फिर क्या आता है, दैट इज आपको यहाँ पे ना हाइपोसिस लिखा गया, हाइपो नहीं होगा, हाइपोथेसिस होगा। ये पिछले साल बच्चों को लिखाया था, वो आधा आधा छोड़ के गए हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, करेक्शन करिए प्लीज़, नहीं याद रखे तो मुझे पूछ लेना। हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस के हिसाब से क्वांटिटेटिव बहुत ही स्पेसिफिक होता है, टेस्टेबल होता है, क्योंकि ये नंबर्स में होता है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब टेस्ट ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, और पर्टिकुलर स्टडी के आधार पे किया जा सकता है। बट आपका जो कैरेक्टर टेस्टिंग होता है टेंटेटिव होता है, मतलब जितना पढ़ा, जिससे सीखा उसके ऊपर, और इवॉल्विंग बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर स्टडी, पर्टिकुलर स्टडी के ऊपर ही होगा। यहाँ पे प्रायर टू पर्टिकुलर स्टडी, मतलब पर्टिकुलर स्टडी करने से पहले कौन से नंबर, कितना चीज़ चाहिए, कितना कैरेक्टर, कितना जगह है, कितना लोग है, उसे चेक करना है तो दिस वन। अगर पर्टिकुलर स्टडी के ऊपर आपको जज करना है तो आपका क्वालिटेटिव। अभी देखो ग्रुप स्टडीज, ग्रुप स्टडीज तो लार्जर एंड रेंडमली सिलेक्टेड। यहाँ पे जो ग्रुप होता है, ऑब्वियस सबमेटिव टेस्ट हो रहा है तो ये लार्ज ग्रुप के लिए होगा, बड़े ग्रुप के लिए। और रेंडमली सिलेक्टेड मतलब गिन चुन के हम लोग रेंडमली ऐसे ही चूज करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलर एंड रेंडमली सिलेक्टेड। देखो ये नॉन रेंडमली सिलेक्टेड, छोटे आकार में होगा एग्जाम, नॉन रेंडमली होगा, मतलब सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है गिने चुने कुछ लोगों का ही नाम आया उनके करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोर्सेस, इसका सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलते हैं। अगर हम कोई चीज़ को नंबर्स के हिसाब से टेस्ट करना चाहते हैं तो मटेरियल कलेक्ट करेंगे, तो सर्वे करना पड़ेगा, क्वेश्चनेयर करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन बैंक जैसा, एंड सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना पड़ेगा। बट जब हम क्वालिटीज़ पे जाते हैं तो इट इंक्लूड्स जैसे इंटरव्यू, इंटरव्यू में मार्क्स देना बहुत असुविधा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन कुछ नहीं जानता फिर भी गेस मार्किंग करके कुछ भी बोल दे, फिर भी उसको मार्क्स मिल जाता है। तो ये क्वालिटीज़ के ऊपर होता है कि क्वालिटेटिवली हम क्या कर रहे हैं,
ये फोकस ऑन ग्रुप करता है, ग्रुप में क्या हो रहा है, एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसके अप्रोच क्या है। अप्रोच देखो, अप्रोच टू इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए अप्रोच। अपना ऊपर के पॉइंट अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। इट इंक्लूड्स सर्वे था, क्वेश्चनेयर, सेकेंडरी डाटा, इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट लर्निंग आउटकम्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ द लर्नर्स इन देयर क्वांटिटेटिव फॉर्म। सो बच्चों के परफॉर्मेंस हो गए, लर्निंग आउटकम्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा हो गया, उसको हम नंबर के बेसिस पे क्वांटिटेटिवली करेंगे। क्वालिटेटिव क्या होता है, वी कलेक्ट द डेटा अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस। तो हम लोगों के परफॉर्मेंस को जज करेंगे क्वालिटेटिवली, डाटा कलेक्ट करेंगे क्वालिटेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच टू इंक्वायरी, ऑब्जेक्टिव, फोकस्ड, आउटकम ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ होगा, उद्देश्य के आधार पे। फोकस, जिस पॉइंट्स को बोला जाए उसी पॉइंट को हम चेक करेंगे। आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। बट ये जो है सब्जेक्टिव है, बड़े आकार में यूज़ होगा। हॉलिस्टिक है, कंप्लीट फॉर्म में होगा। प्रोसेस ओरिएंटेड, कोई काम के प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के हिसाब से होगा। अब चलो डिवाइस यूज्ड, कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। टेस्टिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, जो जो यूज़ होता है, जैसे कि एप्टीट्यूड, अभी ऊपर पढ़ा था ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एटीट्यूड भी होगा, इंटेलिजेंट टेस्ट भी होगा। किसमें, क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में पता है, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस बेस्ड इवाल्युएशन। इसमें कोई टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई कैरेक्टर, कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसको ना मार्किंग और नंबर नहीं दे सकते। फिर लास्ट डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में रॉ डाटा, रॉ डाटा इन नंबर्स, रॉ डाटा इन वर्ड्स। यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा वो नंबर्स में होगा, यहाँ पे जो डाटा रहेगा वो वर्ड्स में होगा। कंक्लूजन स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोल रहा है। कंक्लूजन्स आर फॉर्मुलेटेड एट द एंड ऑफ द स्टडी, जो भी आपका स्टडी हो रहा है उसी एंड में ये होगा। यहाँ पे कंक्लूजन कैन बी चेंज, रिव्यूड ऑन एन जस्ट लाइक कोई भी अरेंज कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, आर्ग्यूइंग बेसिस पे होगा। यहाँ पे जो भी करोगे आर्ग्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है,